In this problem, it is given that there is a massless rod and rigid rod, यानी इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, and इसका ये एंड A है एंड B है. Initially, it is lying on a frictionless horizontal ground situated in XY plane. End A is at origin and B is at L0, जैसे दिख रहा है. फिर दिया है दो पार्टिकल्स, एक का मास m है, दूसरे का 2m. ये 2u वेलोसिटी से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये u वेलोसिटी से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन चलते हुए इन रेस्पेक्टिव एंड से टकराते हैं, इनसे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं. उसके बाद क्या होगा, दैट वी हैव टू आंसर. उसके बाद दो चीज़ें पूछी गई हैं कि जब ये कोलिजन में स्टिक कर जाएंगे, ध्यान रखना है कि रॉड हैज़ नो मास. तो उसके बाद रॉड में ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट रोटेशन वेलोसिटी. हो सकता है ओवरऑल ट्रांसलेशन भी हो, रोटेशन ट्रांसलेशन मिक्स हो सकता है. तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है इसकी, और फिर बताना है कि इस कोलिजन के टी टाइम बाद इस पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है. दोनों के चार चार आंसर दिए गए, यू हैव टू सिलेक्ट वन. ट्राई एंड देन मैच योर सोल्यूशन. तो पहले का आंसर आना चाहिए. इफ यू हैव ट्राइड देन ओनली चेक इट. आंसर शुड बी डी. और दूसरे का आंसर आई थिंक इट इज ए. इट इज डिस्कस द सोल्यूशन. यहाँ दिया हुआ है ग्राउंड, इस फ्रिक्शन इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली इस फैमिली पर अगर ए पर ये चिपक गया, बी पर ये चिपक गया, तो पूरी एक फैमिली बन गई. इस फैमिली पर बाहर से कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो कुछ है आपस में इंटरनल है. तो इस पूरी फैमिली का मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, राइट. मोमेंटम कंजर्व होने में देखेंगे पहले मोमेंटम कितना था. पहले मोमेंटम इंटरेस्टिंग है कि जीरो आता है. m इंटू 2u नेगेटिव वाई, इसका 2m इंटू यू पॉजिटिव वाई में जीरो आ जाएगा. और हमें ये पता होना चाहिए कि जो बड़ा सिस्टम होता है, यानी जहाँ एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, वहाँ टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम को लिखा जा सकता है टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ cm. तो टोटल मास तो यहाँ 2m है, 2m क्या 3m है, बट टोटल मोमेंटम हैज़ टू बी ज़ीरो. सो VCM हैज़ टू बी ज़ीरो. यानी इस सिस्टम में एक पॉइंट ऐसा होगा जिन दोनों का CM होगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, ज़ीरो. तो 2m और m अगर L सेपरेशन पे हैं तो CM काफ़ी इजीली निकाला जा सकता है कि यहाँ से L/3 पे होगा, इधर से 12/3 पे होगा. उसका कॉन्सेप्ट हमें पता होगा, सभी को पता होगा. m1r1 इक्वल टू m2r2. अगर CM यहाँ से R1 पर है, यहाँ से R2 पर है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. और R1 प्लस R2 इक्वल टू L. और वैसे टू पार्टिकल के लिए सबको याद रहता है रिजल्ट. इट्स वेरी कॉमन एंड सिंपल, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं. तो ये जो पॉइंट है A से L/3 या यहाँ से 12/3, उसको कह दिया जाए O. इस फिगर में आके ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहनी है, ज़ीरो, बिकॉज इट विल एक्ट एज CM. तो ये फिक्स हो जाएगा, एज इफ फिक्स किया नहीं गया, बट फिक्स की तरह बिहेव करेगा. तो इसी के अबाउट पूरी रॉड घूमेगी, राइट. अच्छा, दूसरा है कि ओमेगा निकालें कैसे. तो ओमेगा निकालने का जो ज़्यादा बेटर एंड कॉन्सेप्चुअल तरीका है कि जब रॉड घूमेगी तो इसके अबाउट इस सिस्टम में एक एंगुलर मोमेंटम आएगा. वो एंगुलर मोमेंटम टक्कर के पहले इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम से मैच करना चाहिए या नहीं. अगर है तो फिर ओमेगा निकालना इजी हो जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम किसी फैमिली में तब कंजर्व होता है जब टॉर्क ज़ीरो हो. जैसा अभी डिस्कस किया, अगर ये दोनों एक सिस्टम के पार्ट हो गए तो इनमें आपस में जो फोर्स आ जाएगा वो तो इंटरनल है. इस फैमिली पर बाहर से कहीं कोई टॉर्क लगाने वाला नहीं है, बिकॉज स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है पूरा सिस्टम. सो देयर इज no one to apply any external torque.
इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, जिसका सिंबल मैंने फिलहाल यहाँ एल लिया है, एल अबाउट ओ, वो भी कंजर्व रहेगा। लेकिन पहले कितना है निकालते हैं। पहले निकाल कर लेते हैं। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v हो, एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ से इसकी वेलोसिटी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इस परपेंडिकुलर लेंथ को अगर r कहा जाए तो mvr is angular momentum of this particle about this point, right? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 2m की वजह से आ जाएगा 2mu, इसकी वेलोसिटी u है, 2mu इंटू एल बाई थ्री, 2mu इंटू एल बाई थ्री, और दूसरे का हो जाएगा m इंटू 2u, इधर से आ रहा है m, यहाँ पे देखें 2l/3। लेकिन दोनों को मैंने ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों के एंगुलर मोमेंटम का सेंस एक आएगा। ये ऐसे आ रहा है तो ये ओ के अबाउट क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम देगा, ये इधर से आ रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज देगा। तो एंगुलर मोमेंटम नेट आ जाएगा, निकालेंगे तो 2mul। और चूंकि अब स्टिक कर गए हैं दोनों, ये cm बन गया सिस्टम का, ये रॉड रोटेट कर रही है, तो cm के अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होता है I अबाउट cm इंटू ओमेगा, और टू पार्टिकल सिस्टम का I m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। ये हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए। यू कैन सेव आउट टाइम। जहाँ भी टू पार्टिकल सिस्टम में है, जैसे दो पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी l है, ये मास m1, ये मास m2, तो जहाँ भी इनका cm होगा उस cm के अबाउट I आ जाएगा m1 m2 अपॉन, जिसको हम लोग रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं, इंटू एल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को याद रखने से टाइम बचेगा, और याद रहना चाहिए, फ्रिक्वेंटली कई प्रॉब्लम इसका यूज हो जाता है। तो ये I आ गया इंटू ओमेगा इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जो पहले से था कोलिजन के पहले, ओ के अबाउट। तो ऐसा कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा हमें 3/l, और सिंस एंगुलर मोमेंटम हैज़ टू बी कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा, तो cm के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट रहेगा जब ओमेगा भी कांस्टेंट हो, क्योंकि I cm तो फिक्स हो गया। जब cm फिक्स हो गया तो इसके अबाउट I भी फिक्स हो गया, तो यही रॉड कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगी। वो ओमेगा हमने निकाल लिया है, कितना 3/l। तो अगर हमें a का y कोऑर्डिनेट पाना है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। A is rotating about O in radius l/3 with angular speed ओमेगा। तो t टाइम में कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। इसको यहाँ दिखा देते हैं। ये एंगल हो गया मान लो थीटा, ये लेंथ है l/3, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l/3 साइन थीटा, l/3 साइन थीटा। थीटा इज ओमेगा टी, ओमेगा इज 3/l। तो आंसर हो गया पहला, l/3 साइन ओमेगा, ये है 3/l इंटू टी, राइट। तो सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का आंसर डी। सो दिस इज अ क्वेश्चन यूजफुल फॉर जेईई एडवांस। मेंस के लायक तो नहीं है ये, मेंस में पहला पार्ट आ सकता है, दूसरा स्लाइटली अनकॉमन, तो ओवरऑल ये एडवांस के लायक ज़्यादा है।